बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ बहुत हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार। तो इस शेक को किस तरह से बनाया है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपकी सेहत के लिए, आप इफ्तार में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एज़ इट इज़ बनाइएगा चंद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ली है फ्रोज़न। मैंने फ्रेश नहीं ली है, यानी मैंने एक दिन पहले जो है इसको अच्छे से जो है थोड़े से नमक के पानी में डिप करके रख दिया था। उसके बाद इस ताकि इसमें से जो इसकी मट्टी वगैरह है वो भी निकल जाए। इसके पत्ते जो थे वो जो बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं वो सारे रिमूव कर दिए थे। उसके बाद इसको अच्छे से धोकर वॉश करके ड्राई किया और उसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया। सो इस तरह से टाइम की बचत भी हो जाती है। उसके अलावा आप पूरा रमज़ान जो है फ्रेश लाकर इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है महंगी भी हो जाती हैं, तो आप जिस तरह से फ्रीज़ करके रखेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और इसको आप ज़्यादा मज़ेदार, जिस तरह से आप बाहर जाके पीते हैं ना, रेस्टोरेंट्स में बना होता है मिल्क शेक, वो क्या असर डालते हैं, उनकी वजह ये होती है कि वो अक्सर जो है वो फ्रेश भी डालते हैं और इस तरह से फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। उससे क्या होता है, इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। बस आप जो है 1 हफ़्ते के लिए कर सकते हैं, 2 हफ़्ते के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए मत कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा, चाहे आप इसे फ्रीज़र में क्यों ना फ्रीज़ करें। उसके बाद इसको जी मैंने निकाला, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गई, तो बस उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया चीनी को। अच्छा, इसके अंदर चीनी की मिकदार अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इसके अंदर जस्ट 2 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के जो होते हैं, वो चीनी के इसके अंदर शामिल किए हैं। और थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर से नमक डाल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चुटकी नमक डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो लाहौरी काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध को। इसके अंदर यानी मैंने जो ली है वो 1 कप जो थी वो मेरे पास थी ये स्ट्रॉबेरीज़। उसके साथ जो है मैंने ऐड कर रही हूँ मिल्क। तकरीबन ये 1.5 गिलास दूध शामिल कर रही हूँ, ताकि एकदम थिक सा, मज़ेदार सा, मज़े से भरपूर जो है वो बने मेरा मिल्क शेक। सो इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास दूध शामिल किया है। चाहें तो आप 1 गिलास भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 कप जो है स्ट्रॉबेरीज़ हो तो उसके लिए 1.5 गिलास जो है वो इनफ रहेगा। उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में डालना है और बस ब्लेंड कर लेना है। इंस्टेंट सी रेसिपी, जूस आपका रेडी हो जाएगा। अगर स्मूदी बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं अपने जो है चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप जाकर देख लीजिएगा। मज़े-मज़े की रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ पहले ऑलरेडी भी अपलोड हो चुकी हैं और भी आने वाली हैं। सो आपने इन टच रहना है इस चैनल के साथ। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि मज़े-मज़े की इंस्टेंट और झटपट सी रेसिपीज़ लेके आ सकूँ और आप झटपट से बना सकेंगे। इफ्तारी सहरी में जो है वो टाइम बिल्कुल नहीं होता, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इबादत में गुजार सकें। और इसके साथ ही मैंने इसको ठंडा ठंडा, अगर आप चिल्ड से सर्व करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी जो है इसके ऊपर डाली स्ट्रॉबेरी सिरप। आप चाहें तो लाल शरबत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिले, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने दोनों तरह, मैंने एक पे स्ट्रॉबेरी सिरप और एक पे लाल शरबत डाला, तो दोनों तरह का डिफरेंट फ्लेवर आएगा एक ही जूस में। सो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।